हमारे पास मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, तो इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। मोमेंटम आपका एम भी होता है, ठीक है, आगे क्लासिकल वे में देखे, लेकिन जब रिलेटिविस्टिक केस होगा तो ये एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा और इंटू वी रहेगा। ओके, इसको आप गामा एम नॉट वी भी लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, गामा स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू एम नॉट स्क्वायर। ओके, आपके पास गामा क्या होता है, गामा होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। तो आप इससे ये लिख सकते हो कि गामा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आप लिख सकते हो। फिर आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि गामा स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, ये टर्म है, ठीक है। इस टर्म को आपको यहाँ पे पुट कर देना है, गामा स्क्वायर वी स्क्वायर को। जब आप पुट करोगे वहाँ पे तो आपके पास पी स्क्वायर आ जाएगा गामा स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब दोनों तरफ आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर सी टू द पावर 4 एम नॉट स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 आ गया, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ओके, नाउ आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी, बेसिक एनर्जी क्या होता है आपके पास, एम सी स्क्वायर होता है, जो होता है गामा एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, तो अगर हम ई स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर क्या आएगा, गामा स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, और वो चीज़ ये है तो हम इसे ई लिखेंगे। ओके, तो ई स्क्वायर लिखेंगे तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, रेस्ट एनर्जी स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर। ओके, दिस इज काइंड ऑफ रेस्ट एनर्जी स्क्वायर। So we get what, final energy is equals to root under p square c square plus rest mass energy square. This is very important formula। किसी भी पार्टिकल का जब आप एनर्जी निकालोगे तो हमेशा हमेशा यही फार्मूला यूज़ होता है, क्योंकि पार्टिकल के पास अब एक नया फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है और वो है रेस्ट मास एनर्जी। ओके, और ये हमेशा एडिशन में होता है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे कि मोमेंटम और एनर्जी स्ट्रेस फ्रेम में कैसे चेंज होता है। ओके, जैसे हमारे पास फार्मूला नहीं आता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वी टी, तो कैसे कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, उसी तरह से मोमेंटम ऑफ और एनर्जी भी चेंज होता है स्ट्रेस फ्रेम में, तो उसको देखते हैं। ओके, सबसे पहले वहाँ पर मोमेंटम है जो कि एम इंटू वी है, इसको हम गामा टाइम्स ऑफ एम नॉट वी भी लिख सकते हैं। ओके, अब अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि डी टाउ इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ डी टी होता है, आई मीन डी टी बाई गामा होता है। ओके, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए कि डी टाउ इज इक्वल टू डी टी टाइम्स ऑफ गामा, और डी टाउ क्या होता है, टाइम इन स्ट्रेस फ्रेम, और डी टी क्या होता है, टाइम इन एस फ्रेम। ओके, तो हमारे पास ये टर्म आ गया। नेक्स्ट है कि अगर हम इसको एक्स वाई जेड यानी कॉम्पोनेंट वाइज तोड़ेंगे तो हमारे पास पी एक्स आ जाएगा गामा टाइम्स ऑफ एम नॉट वी एक्स, जो कि इक्वल्स टू होगा एम नॉट टाइम्स ऑफ वी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। ओके, और गामा को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई डी टाउ। ओके, तो यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा और एम नॉट आपका एम नॉट इंटू डी एक्स बाई डी टाउ बचेगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास पी वाई इक्वल्स टू एम नॉट डी वाई बाई डी टाउ आएगा और पी जेड इज इक्वल्स टू एम नॉट डी जेड बाई डी टाउ आएगा। ओके, ये हमारे पास मोमेंटम आ गया। अब एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, गामा टाइम्स ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, तो गामा को हम फिर यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, गामा को क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई डी टाउ। ओके, तो यहाँ से हम ई बाई सी स्क्वायर को लिख सकते हैं एम नॉट टाइम्स ऑफ डी टी बाई डी टाउ लिख सकते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक ट्रांसफर एनालॉगी लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, और वो एनालॉगी होगा पी एक्स पी वाई पी जेड कॉमा ई बाई सी स्क्वायर, और ये एनालॉगी होगा एक्स वाई
z और t के एनालॉग है, ठीक है। पी एक्स एक्स की जगह पी एक्स डालेंगे, y की जगह पी वाई, जेड की जगह जेड की जगह पी जेड और ई बाई सी स्क्वायर की जगह t या फिर t की जगह ई बाई सी स्क्वायर। ओके, इस तरह से हम पुट करेंगे। तो चलिए इसको पुट करके देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले हम पुट करेंगे एक्स डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वी टी में। ओके, तो एक्स डैश की जगह हम क्या लेंगे, पी एक्स डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, पी एक्स माइनस वी टी की जगह क्या आएगा, ई बाई सी स्क्वायर। तो ये आपका मोमेंटम आ गया। ओके, सिमिलरली आपका पी वाई डैश पी वाई के बराबर आएगा, पी जेड डैश पी जेड के बराबर आएगा। ओके, अब जो हमारे पास टाइम का जो चेंज था दैट इज टी डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो टी डैश आपका आ जाएगा ई डैश बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ टी इज ई बाई सी स्क्वायर माइनस वी इंटू एक्स, एक्स को क्या होगा, पी एक्स हो जाएगा और बाई सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ई डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ ई माइनस वी पी एक्स। ओके, तो हमारे पास मोमेंटम का भी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया और एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया इन स्टेप्स पे। बस आपको याद ये रखना है कि जहाँ पे टी है वहाँ पे आपको ई बाई सी स्क्वायर डालना है, जहाँ पे जेड है वहाँ पी जेड डालना है, जहाँ वाई है वहाँ पी वाई, जहाँ एक्स है वहाँ पी एक्स। तो बेसिकली आपके पास दो ही बस इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, वो याद रखिएगा कि एक्स को हम पी एक्स लिखेंगे और टी को हम ई बाई सी स्क्वायर। रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी। तो ये काफ़ी सिंपल है, ये आपको याद होगा, गामा इज इक्वल टू डी टी बाई डीटा, जहाँ डीटा आपका टाइम इन एच डैश फ्रेम और डी टी इज इक्वल टू टाइम इन एस फ्रेम, और ई बाई सी स्क्वायर हमने ये प्रूव कर दिया है। और पी एक्स डी एक्स बाई डीटा हो, पी एक्स बाई एम नॉट। ओके, और डीटा बाई डी टी हम यहाँ से लेंगे, तो डीटा बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, एम नॉट सी स्क्वायर बाई ई। ओके, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप टर्म काटना स्टार्ट करिए तो आपका बच जाएगा पी एक्स सी स्क्वायर बाई ई। ओके, तो ये बचेगा आपका। तो आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर पी टाइम्स ऑफ ई। अब हमने यहाँ पे एक्स और वाई और जेड ये जो टर्म्स है वो हमने हटा दिया है और आई मीन जनरलाइज टर्म लिया है, सिंपल वी पी और ई। ओके, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी बाई ई। और दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कई बार आता भी है कि आप रिलेशन बताइए p और e के बीच में। तो ये है सिंपल रिलेशन। हम देख रहे हैं पार्टिकल विथ जीरो रेस्ट मास, यानी वो पार्टिकल जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, यानी जब वो साइलेंट रहता है तो उसका मास जीरो होता है। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, ये इक्वेशन हमने देख लिया था। अब अगर रेस्ट मास जीरो है तो ये टर्म हट जाएगा और आपका सिंपली बच जाएगा ई इज इक्वल टू पी सी। ओके, तो बस सिंपल सा यही रिलेशन है। लेकिन देखने की बात यह है कि जो हमने प्रीवियसली एक रिलेशन देखा था कि पी इज इक्वल टू वी बाई सी स्क्वायर। ओके, तो इस केस में अगर आपका एनर्जी पी सी के बराबर है तो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वी पी सी बाई सी स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका ये इक्वेशन आपका टोटल देगा v इक्वल टू सी, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा पार्टिकल का, लाइट के स्पीड का। दिस इम्प्लाइज कि जब किसी भी पार्टिकल का रेस्ट मास जीरो होता है तो वेलोसिटी उसका लाइट के स्पीड के बराबर हो जाता है। ओके, तो हमारे पास इन केस ऑफ फोटोन, अगर फोटोन का हम रिलेटिविस्टिक मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मोमेंटम, तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि मास इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर, यहाँ पे हम एनर्जी को एच म्यू से डिनोट कर देंगे। तो ये हमारा रिलेटिविस्टिक मास आ जाएगा फोटोन का, और मोमेंटम के लिए हम एच म्यू बाई सी इंट्रोड्यूस कर देंगे जो कि आपका एच बाई लैम्डा होगा। ओके, ये आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ जैसा ही लगेगा और वही है भी।